अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मास्टर फ़हीम और ये है हमारी काइन मास्टर कोर्स की दूसरी क्लास। और इस क्लास में जो बिगिनर्स हैं ख़ास तौर पे उनके लिए बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं। ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे वीडियो को, छोटी छोटी चीज़ें छोटे छोटे पॉइंट्स की सूरत में बताता रहूँगा ताकि साथ साथ आप पिक करते जाएँ और पॉइंट बाय पॉइंट आपको चीज़ें मिलती जाएँ। जल्दी आएंगी वीडियोज़, एक हफ्ते में दो तीन तीन चार वीडियोज़ भी आ सकती हैं, लेकिन टू द पॉइंट और एक एक चीज़ करके करेंगे। बहुत लंबे ट्यूटोरियल हम नहीं बनाएंगे। लास्ट वीडियो में हमने स्लाइड्स के ऐड करना और साथ में वॉइस ओवर के ऐड करना देखा था। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं, तो मैं उसी प्रोजेक्ट को अपने को ओपन करता हूं जो हमने लास्ट टाइम किया था। ये प्रोजेक्ट था हमारा लास्ट टाइम जो हमने जिसके ऊपर दिखाया था। कुछ स्लाइड्स इसमें से मिस हो गई हैं, मैंने वो हटा दी हैं, पिक्चर्स डिलीट हो गई थी और मैंने वॉइस ओवर भी हटा दिया। ठीक है, तो ये वो 2-3 पिक्चर्स जो आपको स्लाइड की सूरत में आपके सामने मौजूद हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर लास्ट टाइम मैंने आपको बता दी थी कि इस प्रकार से आपने पिक्चर्स ऐड करनी है स्लाइड की सूरत में। ये आपके सामने प्ले भी हो रही हैं, तो ये इस प्रकार से ट्रांजेक्शन इनकी ऑटोमेटिकली होती रहती है। ठीक है, एक जो चीज़ आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताने वाली है, पॉइंट आपने हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी आपने वीडियोस बनानी है, जब भी आपने कोई वीडियो बनानी है तो उसको वीडियो ही नज़र आना चाहिए, ना कि तस्वीर। यानी कि ये जो जिस तरह से ये सिंपल तस्वीर फ्लिप हो रही हैं आपके सामने, चेंज हो रही हैं, ये तो साफ पता चल रहा है कि तस्वीरें हैं और सिर्फ तस्वीरों को चेंज किया हुआ है। ठीक है, आपने जब भी वीडियो बनानी है तो कोशिश करनी है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा मूव करे वो तस्वीर, ज़्यादा से ज़्यादा वो ट्रांजिशन में रहे, ज़्यादा से ज़्यादा वो एक विजुअल शक्ल में हमें किसी न किसी इफेक्ट के साथ नज़र आए। ठीक है, तो उस सूरत में कोशिश ये किया करनी है कि सबसे पहले तो आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्लिप ऐड करने हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। हम जैसे सिंपली मीडिया में जा रहे हैं, यहाँ पर मेरे पास स्टॉक जो है वो वीडियोज़ में मौजूद है। बहुत सारी ये फ्री जो आपके पास क्लिप होते हैं आपको मिल जाएंगे। कहाँ से मिलने हैं, कैसे मिलने हैं, कहाँ से उठाने हैं, ये आपको मैं बता दूँगा, तो ये आपको मिल जाएंगे। लें जी, ये मैंने जैसे यहाँ पर 4-5 जो हैं ये ऐड कर दिए हैं, तो इनको मैं ज़रा इनका ड्यूरेशन कम करता हूँ ताकि आपको ये जल्दी ये समझ भी आ जाए और नज़र भी आ जाए। ठीक है, ये कहाँ से फ्री वीडियो क्लिप जो जिनके ऊपर कॉपीराइट का इशू ना आए, इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बना दूंगा और उसको पता चल जाएगा आपको कहाँ से आपने उठाने। मेरी एक वीडियो इसके ऊपर पहले ऑलरेडी बनी भी हुई है डेडिकेटेड, लेकिन मज़ीद यूट्यूब के ऊपर और इस कोर्स का हिस्सा बनाने के लिए मैं अलग से आपने मटेरियल कहाँ से उठाना है, कैसे कलेक्ट करना है, किस किस्म का मटेरियल उठाना है, तो ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों के हवाले से मैं वीडियो बना दूंगा। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी कोर्स होने वाला है। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कोर्स के ऊपर फुल ध्यान से आपने काम करना है। लीजिए, मैंने देखें अभी वीडियोस ऐड कर दी हैं। सिंपली जब आपका काम स्टार्ट होगा तो वही वीडियो की शक्ल में होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार ये वीडियो चल रही है, कहीं ना कहीं कोई इसका इशू नहीं आ रहा। ये देखें वीडियो ही चल रही है। ठीक है, तो एक अच्छी लग रही है, लेकिन जैसे ये पिक्चर्स आती हैं तो ये बोरिंग और डल लगने लग जाती है। ठीक है, तो ये जो पिक्चर्स आपके सामने आ जाती हैं इस तरह से, जब आप वीडियो से पिक्चर में जाते हैं तो उसको आपने एक या तो इफेक्ट दे देना है कोई ना कोई, या फिर अगर आपके पास कोई इफेक्ट मौजूद नहीं है तो आपने एक चीज़ और करनी है। ये देखें, मैं इसके ऊपर पिक्चर के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। पिक्चर के ऊपर क्लिक करने के बाद ये साइड पे हमारे पास जो ऑप्शन आ चुके हैं, ट्रिम के ऑप्शन के साथ हमारे पास ये एक फ्रेम का ऑप्शन आ रहा है। फ्रेम के ऑप्शन पर हम जाएंगे, स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन हमें वो किसी पिक्चर की पूछ रहा है। यहाँ पर हम पिक्चर को स्टार्ट और एंड के हिसाब से मूव कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। इसको अभी हमने इसको इक्वल किया हुआ है, इक्वलिटी को इसको ख़त्म करेंगे क्योंकि ये कोई फेमिनिस्ट नहीं है। ये तस्वीर है सिंपल, इसको बराबरी का कोई शौक़ नहीं है, लिहाजा हम सिंपली इसको, ये देखें हमने इसका स्टार्ट पॉइंट ये रख दिया। लीजिए, ये हमने एक पिक्चर का स्टार्ट पॉइंट रख दिया है, ऊपर अरे भाई लिखा हुआ है, और नीचे क्लिक करके नीचे फ्रेम के ऊपर ये हम इसका एंड पॉइंट लिखेंगे, फिर वही बात का। ठीक है, लें जी, ये हमने इसका एंड पॉइंट रख दिया। तो अभी मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ इसी एक सिर्फ स्लाइड को, तो आपको पता चलेगा कि ये किस प्रकार से मूव करेगी थोड़ी सी। ये देखें, ये तस्वीर थी लेकिन ये ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रही है। ये लें, ये चीज़ दोबारा दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर थी हमारी सिंपल, और ये ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से ट्रांजिट हो रही है, मूव कर रही है। एक चीज़ आप ये कर सकते हैं, ठीक है, राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू कहीं भी किसी भी साइड को आप कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर आपको मज़ीद लगा के दिखा देता हूँ। ये ले, दूसरी चीज़ आपने ये करनी है कि जब भी आप जो वीडियोस बनाएं, आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके वो फुल फ्रेम पे आनी चाहिए। जिस प्रकार से ये पिक्चर है छोटी है, साइडों पे इसके जो एरिया गैप नज़र आ रहा है, ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। इसको आप मज़ीद अच्छे तरीके से कैसे ख़त्म कर सकते हैं मैं वो भी तरीका बता दूंगा, लेकिन सिंपल तरीका इसका ये होता है कि आप इसके ऊपर क्लिक करें, यहाँ पर जाएँ और इसको फ्रेम में एडजस्ट कर लें इस प्रकार से। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन मसला आता है वो ये है कि आपका कंटेंट बीच में, जिस तरह से अभी ये आधा फेस कट हो गया है, इसका जो प्रॉब्लम है इसके ऊपर मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, उसमें ये सारी प्रॉब्लम का मैं हल आपको
बता दूंगा। फ़िलहाल जो इस चीज़ को हम बता रहा हूँ मैं उसी के ऊपर दोबारा चलता हूँ। तो इसके ऊपर नेक्स्ट जो है वीडियो है हमारे पास, लें जी, मैं इसके ऊपर इस स्लाइड के ऊपर जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि आप मज़ीद इस तरह से लेफ़्ट राइट भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं पहले स्टार्ट पॉइंट के ऊपर जा रहा हूँ। स्टार्ट पॉइंट में जो है वो सिर्फ ये काइन मास्टर रखूँगा। यहाँ तक ये दिखाना चाह रहा हूँ मैं कि ये काइन मास्टर है जी हमारा, और एंड पॉइंट के ऊपर मैं चाह रहा हूँ कि मेरा मोनोग्राम शो हो सिर्फ, ठीक है। ले जी, इसका मैंने इस पिक्चर का मैंने स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट अलग अलग कर दिया। मैं अब इसको सिंपली आपको प्ले करके दिखाऊंगा। पहले मैं इसको थोड़ा सा पिक्चर का जो टाइम है वो बढ़ा लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ इसको, ताकि आपको ये क्लियर नज़र आए, ठीक है। चलें, मैं भी सिंपली इसी एक बार पिक्चर को आपको मैं प्ले करके दिखाऊँगा। तो ये देखें, ये जैसे ट्रांसलेट होगी और इस प्रकार से मूव कर रही है एक चीज़ की तरफ दूसरी तरफ, एंड की तरफ। मैं एंड पे जा रहा हूँ दोबारा। ये हमारी तस्वीर थी, ये देखिएगा, और बड़ी स्पीड से इसने दूसरी चीज़ शो कर दी है। आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ मूव कर रही है, चीज़ आगे जो है वो एक रनिंग में है, चीज़ एक फ़्लो में है। रुकी हुई पिक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा डल और बोरिंग लगती है। मैं आपको इन दोनों चीज़ों के भी मिसाल दिखाता हूँ। इस स्लाइड को पकड़ के इसके ऊपर भी मैंने इफेक्ट लगाया था, इसको भी एंड पे ले जाता हूँ, और इन दोनों का आपने फ़र्क चेक करना है। देखिएगा, ये पहली दो पिक्चर्स हैं, ये सिंपल मूव करेंगी। यहाँ पर मैं वीडियो है, वीडियो के बाद ये देखें, इसके ऊपर भी हमने इफेक्ट लगाया हुआ है। इसको मैं ख़त्म करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको मिसाल की अच्छे से समझ आ जाए। चलें, ये देखें, ये सिंपल आई, और उसके बाद इस प्रकार से ये ट्रांसलेशंस आ रही हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसलेशन जो हैं ये आपकी वीडियो को एक अच्छा लुक एंड फील देती हैं और आपकी प्रोफेशनल लुक आती है वीडियो में, ठीक है। बजाय इसके कि सिंपल आपकी धड़ाधड़ मुंह पे लग रही है पिक्चर, ठा समझ नहीं आ रही कि यार ये क्या हो रहा है। ये चीज़ है, ये आपको इसकी अच्छे से समझ आ चुकी होगी, ठीक है। तो इस इफेक्ट का लाजमी यूज़ करना है। दूसरी चीज़ जो है वो मैं आपको लास्ट टाइम बता चुका था, दोबारा उसका एक और बता रहा हूँ। सिंपली आप जब किसी पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको समझ आ रहा है कि यार इसको मैं मूव नहीं करना चाह रहा, ये तो मैंने मुकम्मल जो तस्वीर है वो ही दिखानी है। मैं इसको स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट को चेंज नहीं कर सकता, जिस तरह से मैंने काइन मास्टर वाली पिक्चर का किया है। लेकिन सिंपल पिक्चर है, मैंने इसको मूव भी करना है, तो उसके लिए आपके पास क्लिप ग्राफिक का ऑप्शन होता है। जैसे ये मेरे पास क्लिप ग्राफिक्स का ऑप्शन है। जैसे सिंपली आप इस पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिप ग्राफिक का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे इसके इफेक्ट्स आ जाते हैं। इन इफेक्ट्स में जाने के बाद यहाँ पर ये बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। इन इफेक्ट्स को आपने कहाँ से डाउनलोड करना है ये मैं आपको अलग से बता दूंगा। फिलहाल ही मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह का ये जो इफेक्ट्स हैं आपने इसको यूज़ कैसे करना है। बेसिक टाइटल इफेक्ट है, अगर आपको टाइटल लगाना है तो टाइटल के साथ भी लगा सकते हैं। मोर टाइटल इफेक्ट हैं, ये सारे हैं पावरफुल में, और ये सेंटिमेंटल हैं, काफ़ी सारे हैं। मैं आपको कुछ सिंपल सा इसमें लगा के दिखा देता हूँ। रियल एस्टेट का मैं लगा के दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पे आप किसी चीज़ की प्रमोशन कर रहे हैं, आपने साथ में कोई टेक्स्ट भी लिखना है, तो ये देखें, ये मैं सिंपली इसके ऊपर लगाऊंगा तो ये इस प्रकार से एक इसके ऊपर इफेक्ट जो है वो ऐड हो जाएगा। मैं चेंज करके दिखाता हूँ, ये लें, अभी इस पिक्चर को देखिएगा, ये सिंपल और ये इसके साथ एक इफेक्ट, दोबारा देखें, ये सिंपल है और ये इसके साथ एक इफेक्ट आ रहा है। इफेक्ट की स्पीड काफ़ी तेज़ है, उसको हम मैनेज कर सकते हैं। ये देखिए, ये इफेक्ट है हमारे सामने, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं और ये वाला इफ़ेक्ट हम यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये वीडियो हमारी बन रही है, ठीक है। अभी मैं आपको तीनों जो स्लाइड्स हैं, इसकी बैक वाली स्लाइड है, इसके ऊपर मैं क्लिप ग्राफिक जो है वो ऐड कर देता हूँ। इसके ऊपर रियल स्टेट के बजाय मैं कैम आउट का करूँगा, या बल्कि इसमें ये वाला कर देता हूँ, एक ऐड कर देता हूँ। लें जी, ये वाला मैंने इसमें ऐड कर दिया, ओके। अब मैं तीनों को आपको प्ले करके दिखाता हूँ। जैसे वीडियोज़ ख़त्म हुई है हमारी, आगे पिक्चर्स आने वाली हैं। पिक्चर्स के ऊपर में से जो पहली दो पिक्चर्स हैं उनके ऊपर मैंने इफेक्ट लगाया है। अगली जो दो पिक्चर्स हैं उनके ऊपर मैंने स्टार्ट और एंडिंग पॉइंट उसका चेंज किया है, ताकि सारी के ऊपर किसी न किसी प्रकार से पिक्चर्स जो हैं वो स्टैटिक जो है वो पिक्चर्स हैं वो ट्रांसलेट ना हो। स्टैटिक पिक्चर जो हैं वो दड़ा ऐसा ना लगे कि कोई पैदा फ़ोटोज़ देख रहा है एक एक करके, आपको सिंपल उसकी वीडियोज़ वाली फील आए। जो मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, ये देखें। तो इस प्रकार से आप अपनी वीडियो को जो है वो एक अच्छी लुक दे सकते हैं, अच्छी लुक एंड फील आप अपने व्यूअर्स को दे सकते हैं। और ये बात ध्यान में रखें कि अच्छा कंटेंट होगा और क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे आप, तो ही आपके जो व्यूअर्स हैं वो आपकी वीडियो देखेंगे और उसके साथ इंगेज होंगे। अदरवाइज़
वो बाउंस बैक कर जाएंगे और आपकी वीडियो को छोड़ देंगे। तो इस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए। आपकी असाइनमेंट यही है कि मुख्तलिफ स्लाइड्स को, मुख्तलिफ पिक्चर्स को ऐड कीजिए और पिक्चर्स को ऐड करने के बाद उनके साथ कुछ इफेक्ट्स उनके ऊपर यूज़ कीजिए और कुछ के साथ स्टार्ट और एंडिंग पॉइंट चेंज करके उनको मूव करते हुए उनकी एक बेहतरीन सी नॉर्मल सी 1-2 मिनट की जो स्लाइड्स वाली वीडियो बनाएं और उसको चेक करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी चीज़ें सीखेंगे और मज़ीद इसके एडवांसमेंट की जो चीज़ें हैं वो आपको बताइए और सिखाई जाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।